children, you have seen the video before that, and at that time I explained you in deeply the concept of LCM. Now let's start the comparative study between the HCF and LCM. Again I am going with the small number which I studied already, which I explained you already. Okay, now this is HCF versus LCM. अब यहाँ पे आप लोग कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे, आपका ब्रेन और ज्यादा ओपन हो जाएगा, और ज्यादा आपको बेटर वे में समझ में आएगा. ओके, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू हियर, बराबर इसको फाइनल मान के मत चलना, बिकॉज व्हेन आई इंट्रोड्यूस यू एक्सरसाइज एट दैट टाइम हाउ टू डू द सम्स इन एग्जाम, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन. ये मैंने आपको जस्ट समझा दी. इन वीडियोस को बार बार देखना, ईच एंड एवरी टाइम एंड यू विल सी इट. ओके, आपका ब्रेन ओपन होता चला जाएगा. इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक. आपको टॉपिक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों. ओके, सो सी द HCF वर्सेस LCM. इन दोनों के बीच में बेसिक 2-3 नंबर्स दे रहा हूं, सो यू विल गेट प्रॉपर आइडिया, आपको समझ में आएगा. हम लोग छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया था. लेट्स टेक 2 and 3. हम यहीं से शुरुआत करते हैं अभी. ओके, अब देखो जरा, मैंने जब तुम लोगों को शुरू में ये बताया था. सो 2 प्राइम नंबर है. ओके, एंड इसका फैक्टर 1 and 2, ये दो नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं. ओके, 3 अगेन सेम 1 and 3. तो हम लोगों ने क्या सीखा था LCM में, सॉरी हम लोगों ने HCF में क्या सीखा था. HCF में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर दो नंबर प्राइम है तो डेफिनेटली 1 के अलावा उसका दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो यहाँ पर इसका HCF क्या होगा, HCF विल बी 1. बट व्हाट इज LCM? अब देखो यहाँ पे LCM ने क्या सीखा था, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 2. अब इनके टॉपिक देखो यार, तुम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये याद रखना, यहाँ पे फैक्टर वर्ड और मल्टीपल मैंने आप लोगों को समझाया था बराबर से. क्या फैक्टर का मतलब क्या था, डिवाइड करने वाला. मल्टीपल का मतलब होता है किसी टेबल में आने वाला. ये मैंने आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं जा रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देखोगे HCF टॉपिक हाईएस्ट होने के बावजूद में देखो सबसे छोटा नंबर है HCF आ रहा है, जबकि LCM देखो लीस्ट बोल रहा है, सबसे छोटे में छोटा, बराबर है. तो वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आप लोग, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज द 6. ओके, LCM बराबर है. LCM जो है यहाँ पर जो है इसका इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 और 3 का प्रोडक्ट, दैट इज द 6. 6 is the least multiple which is coming in the table of 2 and 3. Is it clear? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर है. अब जैसे अब इसको अगर मैं और थोड़ा वास्ट फॉर्म में तुमको समझाऊं कि कैसे ये लीस्ट हुआ, छोटे में छोटा कैसे हुआ. तो यहाँ पे देखो, अगर आप जो है क्या कहते हैं 2 का अगर आप मल्टीपल लेते हो तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12, 15 and so on. अब यहाँ पे जो है जरा 3 का देखो जरा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and so on. लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन नंबर कौन कौन से आ रहा है, 6 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 12. तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 6, एंड दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दैट इज द रीजन. ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये आपके दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक की क्लैरिटी नहीं होगी, आपको कितना भी मैं लेसन एक्सप्लेन करके दे दूं, कुछ भी करके दे दूं, आपको कोई मतलब नहीं है उसका. इसलिए हम लोगों को वो तोता नहीं बनना है, बराबर है, ठीक है, जो खुद अपने जाल में फंस जाता है. वो हम लोग जब पर्सनली मिलेंगे एट दैट टाइम आई विल टेल यू दिस स्टोरी. बड़ी मजेदार है, ईच एंड एवरी टाइम आई एक्सप्लेन इन माय लेक्चर. ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास वो टाइम नहीं है, मेरे को इस समय आपको ये कंसेप्ट क्लियर करके देना है. जबकि आप यहाँ पर देखो, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बोलते हो, फैक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, बराबर है. तो यहाँ पे 2 को 2 ही फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहे हैं. एक 1 डिवाइड कर रहा है, दूसरा 2 डिवाइड कर रहा है. 3 को 1 डिवाइड कर रहा है. तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा हुआ, जो कॉमन है. कॉमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. तो इन दोनों में कॉमन जो है दैट इज द 1 एंड दैट इज द HCF इज 1. इज इट क्लियर? ऐसे ही आप दूसरे भी और बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो, बराबर है. तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा. जैसे कि एक और मजेदार नंबर लेता हूँ आपको, और इंटरेस्ट विल क्रिएट डेफिनेटली. जैसे मैंने तुम लोगों को ये वाला सिखाया था 2 and 6, बराबर है. अब अगर हम लोग HCF की बात करते हैं इसमें,
तो डेफिनेटली HCF इज 2. 6 2 के टेबल में आता है, बराबर है, 2 3 ज़ा 6. सो LCM क्या हुआ इसका? 6. इज इट क्लियर? ठीक है, कंफ्यूज हो? देखो जरा 2, ओके, 1 and 2, दिस बोथ आर द फैक्टर ऑफ 2. ये दोनों के दोनों 2 के फैक्टर हैं. 6 को देखो, 6 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है भाई? 6 को डिवाइड कर रहा है 1, 6 को डिवाइड कर रहा है 2, 6 को डिवाइड कर रहा है 3 और 6 को डिवाइड कर रहा है 6 इटसेल्फ. तो इन दोनों में अब कॉमन क्या भाई? तो HCF क्या होगा? 2. LCM की बात करते हैं, 2, 1 into 2 6, 1 into 2 into 3, 2 3 ज़ा 6. अब देखो कॉमन 1, कॉमन 2, अनकॉमन 3, 3 2 ज़ा 6, 1 ज़ा 6. आई बात? यानी कि अगर HCF और LCM बराबर है किसी एक नंबर और दूसरा उसका मल्टीपल, अगर ऐसा आता है तो जो स्मॉल नंबर है वो जो है HCF होगा और जो बिग नंबर है वो उसका LCM होगा. ये आपको ध्यान रखना. अगर इंस्टेड ऑफ दिस सपोज 5 and 40 is coming, then definitely now you should know 5 is the HCF and 40 is the LCM. वो आपको दिमाग में सटाक करके आना चाहिए, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं, बराबर. इसलिए मैंने आप लोगों को आगे नंबर के पैटर्न्स एक्सप्लेन करके दिए, उसकी प्रकृति मैंने आप लोगों को बताई. इफ यू विल नॉट गेट दैट, अगर वो समझ में नहीं आया दोस्तों, तो फिर आगे मैं जो भी एक्सरसाइज में बताऊंगा उसका कोई लॉजिक नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, so it will make the clarity regarding the topic, and once you will be clear regarding the topic, then exercises not matter at all. एक्सरसाइज आपको आएगी और आएगी, उसकी मुझे मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ. एंड लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, एंड हियर आई विल स्टॉप इट, ओके. एंड देन नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस. यहाँ पे मैंने जितना भी बेसिक था LCM और HCF रिलेटेड, उसके अंदर मैं आप लोगों को यूक्लिड एल्गोरिथम एक्सप्लेन करके सीधा एक्सरसाइज में एंट्री करवाऊंगा. एल्गोरिथम भी अपने आप में बड़ा मजेदार है. ओके, ठीक है, चलिए लेट्स सी. चलिए छोटा सा नंबर हम लोग ले लेते हैं, बराबर. और सपोज आई हैव टेकन 5 and 40. ओके, तो आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हो कि भाई इन दोनों नंबर का जो है जो HCF है, बराबर, वो 5 होगा और LCM 40 होगा. ठीक है, ये आप बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन देखो एक और नंबर हम लोग जरा ले लेते हैं, जरा अब इसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं, बराबर. सपोज आई हैव टेकन 9 एंड आई हैव टेकन 26. ठीक है, ओके. जस्ट मैं थोड़ा सा वर्क यहाँ पे कर लेता हूँ जरा, तो तुम लोगों को जो है ज़्यादा इजी होगा मेरे को समझाने में. ओके, ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को समझो इस टाइप का सम बुक में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बराबर है. अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दे दिया कि HCF of given number is 1. Okay. Find the LCM. बराबर है. विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ऐसा आपको एक कंडीशन दे दिया, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. सो एक फॉर्मूला है LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, बराबर. LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. ओके, अब जरा यहाँ पे देखो जरा, LCM कितना दिया हुआ है आपको मालूम नहीं है. अब वी हैव टू फाइंड द LCM into HCF कितना दिया हुआ है 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, विच आर द नंबर 9 into 26. If you will multiply it, what you will get? So LCM equal to what? 234.
और वैसे भी अगर आप लॉजिक लगाओ तो जैसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया, तो ये दोनों को दोनों देखो, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, 26 जो है 13 के टेबल में आता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वैसे भी इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा अगर दिमाग चलाओ तो, बराबर है। ठीक है, ये मैं आपको समझा, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला ओनली एंड ओनली वन कंडीशन अप्लाइड इफ टू वेरिएबल्स आर देयर, इफ वेरिएबल्स आर मोर देन 2। समझो 3 नंबर आपको दे दिए, समझो यहाँ पे एक नंबर और अगर ऐड कर दिया 8, और अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, देन इट विल नॉट अप्लाई। दैट वन यू कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये रखना, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 वेरिएबल नॉट फॉर 3। फिर वहां पे दूसरा मेथड है, व्हेन टॉपिक विल कम in your exercise I will explain you, okay? So this is enough for today. Now from tomorrow onward and whenever we will start next video, at that time आप लोगों को आगे का जो है टॉपिक देखने को मिलेगा। Okay, bye, see you.